बहुत सारी रिवायतें बयान की जाती हैं जिनके अंदर मुर्दे को जिंदा करने का बयान है, जिनमें से एक मशहूर वाकया वो उस शख्स के बारे में है, वो बड़ा दुखी वाकया है। जब मैंने बचपन में सुना था तो मैं भी बड़ा रोया था। वो वाकया है कि जी कोई शख्स आके हुजूर के सामने आके बैठा और उसने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर मैं आपके हाथ पे बैत करूं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं तो मेरे गुनाह माफ हो जाएंगे। हुजूर ने फरमाया, इस्लाम की खासियत ये है, जो बंदा आखिरी सांस में भी कलमा पढ़ता है उसके जिंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। तो बंदा कहने लगे कि नहीं या रसूलल्लाह, मैंने बड़े गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं कि मुझे नहीं यकीन कि मेरा रब मुझे माफ करेगा। हुजूर ने फरमाया, बता कौन सा गुनाह किया है? तो कहने लगे, या रसूलल्लाह, हाल ये था कि मैं किसी सफर पे ताजर था, तिजारत करता था, सफर पे जा रहा था, मेरी बीवी जो थी वो हामला थी, उसका बच्चा होने वाला था। तो मैंने उसको कहा, हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले की बात वो बयान कर रहे हैं, मैंने उसको कहा कि मैं जा रहा हूं सफर पे, पीछे बच्चा पैदा होगा, अगर तो हो बेटा तो उसकी हिफाजत करना, वो मेरा बेटा है, अगर बेटी हो तो मेरे आने से पहले जिंदा दरगोर कर देना, दफन कर देना। मैं कुछ सालों के बाद वापस आया, दरवाजे पे दस्तक दी तो एक छोटी सी बच्ची ने आके दरवाजा खोला। मैंने उस बच्ची को देखा, मैंने समझा अड़ोस पड़ोस की होगी, सीधा बीवी के पास गया कि बच्ची कौन है। बीवी डर गई कि अब नहीं छोड़ेगा। मैंने आखिर जब मैंने सख्ती की तो बीवी ने बता दिया, तेरी बेटी है, तेरे जाने के बाद बेटी पैदा हुई थी। मैं गुस्से में जलाल में आ गया, मैंने बेटी को बहला फिसला के साथ लिया, खोदने वाले आलात उठाए, बेलचा वगैरह कोई चीज साथ उठा के मैं चल पड़ा। मेरी बेटी मेरे साथ जा रही है, हम दोनों जंगल की तरफ जा रहे हैं। बेटी पहली मर्तबा मुझे मिली है और वो बाबा बाबा कर रही है, वो हैरान है, मेरे साथ प्यार मोहब्बत कर रही है और मैं संग दिल उसको लेके जा रहा हूं। जंगल में पहुंचे, मैंने गड्ढा खोदना शुरू किया, गड्ढा खोद रहा हूं और मेरी बेटी उस गड्ढे के किनारे पे बैठी हुई है, साइड के ऊपर। मैं गड्ढा खोदता हूं और गड्ढा खोदते हुए मेरे सर पे मिट्टी गिरती है। मेरी वो बेटी जिसको दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा हूं, वो आके मेरे जिस्म से मिट्टी साफ कर रही है। उसको नहीं मालूम कि गड्ढा खोद क्यों रहा हूं। हत्ता कि मैंने गड्ढा खोद लिया तो वो बेटी परेशान होकर मुझसे कहने लगी कि आप क्यों गड्ढा खोद रहे हैं। मैंने उसको जवाब नहीं दिया, मगर मैंने उसको उठा के डाला गड्ढे के अंदर, ऊपर मिट्टी डाल दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकया सुना। रावी कहते मैंने हुजूर को देखा, हुजूर की चश्माने मुकद्दस से आंसू रवा थे। तो कितना जालिम है। हुजूर ने फरमाया कि अब तू क्या चाहता है? तो वो बंदा कहने लगा कि या रसूलल्लाह, मैं चाहता हूं मेरी बेटी माफ कर दे मुझे। हुजूर तशरीफ ले गए, जा मुझे अपनी बेटी की कब्र दिखा। कब्र के ऊपर हजूर को ले जाया गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुम बिइज़्निल्लाह कहा उसको। बेटी कब्र के अंदर से जिंदा बाहर निकल आई। सुभान अल्लाह। ते आखो ना, ये वाकया झूठा है, ये वाकया झूठा है, किसी किताब के अंदर नहीं है। और जो मैं पहले जो आख आया हूं, मैं केड़ी बांसुरी बजाई है जेड़ी तुहानू समझ नहीं है। मैं कह जी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुर्दा जिंदा करना साबित, हुण गल समझ आई नहीं कि कोई नहीं आई। तो जो बंदा इस तरह का वाकया बयान करे, समझ जाए कि वो झूठ बोल रहा है।